श्री कृष्ण लीला चिंतन में माखन चोरी के व्याज से श्री कृष्ण का संपूर्ण व्रज में रस रह सरिता बहाना। परस्पर जुड़े हुए तारों में किसी एक पर स्वर लहरी उदय होते ही अन्य तार भी झंकृत उठते हैं। इसी प्रकार वात्सल्य प्रेमवती गोप सुंदरियों के हृदय तंतु पर श्री कृष्ण चंद्र की दो नवनीत हरण लीलाएं झंकृत उठी। ब्रज घर घर प्रगटई ये बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग खात। परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक गोप सुंदरी मनोरथ का राग अलापने लगी। को कहती कि ही भांति हरि को देखी अपने धाम, हेरी माखन देव हो छो खाई जितनी श्याम। कौ कहती मैं देख ही पाऊं भरी धरो अंकवारी। कौ कहती मैं बांधी रखो कोई सके निर्वारी। मानो पहले केवल स्वर मात्रा, फिर संगीत आरंभ हुआ एवं अब उसी ताल बंध पर श्री कृष्णचंद्र नृत्य करने लगे। बलराम एवं गोप सखाओं के साथ वे गोप सुंदरियों के घर जाते, अपने सुमधुर चेष्टाओं से रस की सरिता बहा देते। गोप सुंदरियां उसमें निमग्न हो जाती, शुद्ध बुद्ध खो बैठती। जब चेतना थी तो अपना सर्वस्व श्री कृष्णचंद्र पर न्यौछावर कर देती। सूरदास मन हरन मनोहर सरबस दियो छबीली री। ग्रह कलंदी तट पनघट गोष्ठ वन उपवन वीथी अलिंद मंदिर सर्वत्र अभीर सुंदरियों की चर्चा का एकमात्र विषय था। श्री कृष्णचंद्र का रुचिर कुमार चापल्य नीलमणि ने मेरे घर ऐसी मनोहर लीला की, मेरे घर उसने इस रीति से माखन खाया। इस प्रकार अपने गृह में घटित घटनाओं को भीड़ की भीड़ एकत्र होकर के परस्पर एक दूसरे से कहती, कहकर सुनकर सुख समुद्र में डूब जाती। एक कहती, बहन सुन मेरे घर की बात बताऊं। उस समय प्रभात होने जा रहा था। दधी मंथन के घर घर शब्द से समस्त ब्रजपुर मुखरित था। इस घर घर शब्द से श्री कृष्णचंद्र की निद्रा भंग हो गई। निद्रा टूटते ही ब्रजरानी से भी अलक्षित रहकर वे मेरे घर चले आए। मैं दधी मंथन कर रही थी। मैंने देखा कि अत्यंत मंद मंद पाद निक्षेप करते हुए वे नवनीत भंडार की ओर जा रहे हैं। आनंद जड़ ही मैं देखती रही। वे भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां कई प्रदीप जल रहे थे। उन्हें भय हुआ कि दीप के उज्जवल प्रकाश में मैं उन्हें देख लूंगी, अतः वे प्रत्येक दीप के समीप जाते, मुखारविंद के सुरभित श्वास से फूंक दे करके दीप को बुझा देते। सभी दीप बुझाकर निश्चिंत होकर वे माखन खाने लगी। बहन, उनकी दृष्टि में अब उन्हें कोई देख नहीं रहा था। दीपक जो बुझ गया, किंतु मैं उनके श्री अंगों की श्याम ज्योति में उनकी नवनीत भोजन लीला निहार निहार कर निहाल हो रही थी। ओह, उस समय झांकी का वर्णन कैसे करूं। गोप सुंदरी की बात सुनकर के 10-5 एक साथ पुकार उठती हैं, ओ बहन बस। ठीक ऐसे ही नीलमणि ने मुख कमल के मकरांत स्त्रावी निश्वास से हमारे घर भी प्रदीप निर्वापित किए और बड़े अनुराग से नवनीत का भोग लगाया। दूसरी कहती रही, मेरे घर तो प्रभात के समय नहीं, संध्या होने पर आए थे। निशा के काले अंचल से ब्रजपुर आवृत हो चुका था। उस समय यशोदा नंदन मेरे घर पधारे। उनके श्याम कलेवर की शोभा देखकर मैं तो ठगी सी जाती थी। वहीं खड़ी रह गई। मैंने देखा वे द्वार पर आए हैं, भीतर की ओर ही आए हैं। बस बहन, इतना ही देख सकी, फिर तो मेरे नेत्रों में श्याम रंग समा गया। पदम राग का द्वार श्याम हो गया, दहली श्याम हो गई, प्रांगण श्याम बन गया, गवाक श्याम हो गई,
स्तंभ श्याम बन गए, मेरी साड़ी श्याम बन गई, मेरे अंग श्याम हो गई। निशा के तम ने भी नवीन श्याम चादर ओढ़ ली। मैं एवं मेरे गे का अनु अनु श्याम हो गया। ऐसे श्याम वरण गे में यशोदानंदन श्याम सुंदर विलीन हो गए। भला मैं फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती। ग्वालिन घर गे जानी सांझ की अंधेरी, मंदिर में गे समाई, श्यामल तनु लखी न जाई, दे गे रूप कहो को सके बिने बेरी। किंतु फिर मन में आया, प्रदीप जलाकर उसके आलोक में उन्हें ढूंढूं तो सही कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। अतः प्रदीप लेकर गई, देखा नवनीत भंडार में वे विराजित हैं। विशाल वक्षस्थल पर नवनीत बिंदु एवं दधि बिंदु झलझल कर रहे हैं। उस शोभा का क्या कहना, मानो कालिंद नंदिनी के जल में तारावली प्रतिबिंबित हो। गोरस तन छीटे रही, शोभा नहीं जाती कहीं, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरो। बहन क्या बताऊं, मैं तो उस रूप पर न्यौछावर हो गई। सूरदास प्रभु कृपाल डार्यो तन फेरी। तीसरी आभुईर सुंदरी अपना अनुभव सुनाती, सखी मेरी बात सुनो। मैं अपने गृह से संलग्न उद्यान के द्वार पर खड़ी थी। कानों में रुंझुन रुंझुन की अत्यंत मन ध्वनि सुन पड़ी। मैं दृष्टि को आकर देखने लगी। देखती हूँ यशोदानंदन श्री केशचंद्र सशंकित हुए मेरे घर की ओर जा रहे हैं। रह रहकर रुक जाते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं। मैंने लता जाल में अपने को छिपा लिया। वे द्वार पर जा पहुंची। द्वार पर कोई नहीं था, कपाट खुले थे, वे भीतर चले गए। मैं शीघ्र ही द्वार पर जा पहुंची, उनकी ताक में बैठ गई। फिर कि कब वे माखन खाकर बाहर निकलते हैं, तुरंत ही वे बाहर आए। किसले कोमल हथेली पर उज्जवल नवनीत सुशोभित था। मैंने लपक कर उनके हाथ पकड़ लिए तथा मुख चंद्र की ओर निहारने लगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी बहन, पर बोल नहीं सकी। उनका स्पर्श होते ही मेरे अंगों में कंपन होने लगा था। इतने में उनके अरुण अधरों पर मुस्कान छा गई। वे हंसकर बोले, री तुम मैया के सामने मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी। मैंने सोचा तेरे घर आऊंगा, तेरा माखन खाऊंगा, तब तो मुझे और भी अधिक प्यार करेगी, इसलिए तेरे घर माखन लेने आया हूं। ओह, उनके मधु में कंठ की इस वाणी में मानो कोई मोहन मंत्र भरा था। बहन, मैं तो वास्तव में मोहित हो गई। कुछ क्षण तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे हृदय में एक अनंत पारावार रहित रस सिंधु है। उसमें नीलवर्ण तरंगें उठ रही हैं। प्रत्येक तरंग मेरे प्राणों में समाकर कह रही है, ये तो श्री केशचंद्र का आवास है, यहां दूसरे का अधिकार नहीं। मेरे नेत्र निमिलित हो गए। श्री कृष्णचंद्र चाहते तो इस बीच में हाथ छुड़ा के भाग जाते, पर वे ज्यों के त्यों मेरे हाथों में हाथ रखे खड़े रहे। अपना समस्त धैर्य बटोरकर मैंने आंखें खोली, देखे वे अभी भी हंस रहे थे। अब कहीं यत किंचित बोलने की शक्ति मुझ में आई। गदगद कंठ से मैं बोली, नीलमणि मेरे प्राण धन, बैठ, मैं तेरी बलियां लेती हूं। मैं और भी सुमिष्ट दही ले आती हूं, तो यथेश भोग लगा। ये कहकर के मैं अपने नवनीत भंडार से दधी एवं नवनीत की मटकी निकाल करके बाहर रखने लगी। केवल दधी नवनीत ही नहीं बहन, मैंने तो उसी क्षण अपना सर्वस्व लेकर श्याम सुंदर श्री केशचंद्र के भेंट चढ़ा दिया। माई हो तकी लागी रही, जब घर में माखन ले निकस्यो, तब मैं बाह गई। तब हंसी के मेरो मुख चित्त्यो, मीठी बात कही, रही ठगी चेतक सो लाग्यो, परी गई प्रीत सही। बैठो कानो,
जाऊं बलहारी, ले आऊं और दही, सूर शाम में ग्वाली सियानी, सरबस देने बही। चौथी एक अपने घर की घटना बताने लगी। अपराह्न का समय था। सखी शीतल ब्यार का सुख लेती हुई मैं राजपथ के उस पार अशोक की छाया में बैठी थी। इतने में देखती हूं मेरे द्वार पर श्री केशचंद्र आकर खड़े हुए, अत्यंत शांत एवं नीरव। फिर देखती हूं विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मिलिंद आदि छोटे गोप शिशुओं का एक समुदाय आया। वे सभी परम शांत मौन थे। इनके पश्चात दाम, सुदाम, किंकनी, स्तोक कृष्ण, अंश आदि का एक दल आया, वह भी कोलाहल रहित। फिर सुमल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत, उज्जल, कोकिल आदि आए। इनके अंगों में भी तिल मात्र चंचलता नहीं। अब आए मधुमंगल, पुष्पांग एवं हंसादि। इनमें भी चपलता का लेश तक नहीं था। सभी गृह तोरण के समीप आम्र की शीतल छाया में एकत्र हो गई। इनके मुख मुद्रा ऐसी थी मानो राजपथ से ये सब कहीं खेलने जा रहे हैं। शांत होकर किंचित विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए हूं। देखते ही देखते मंद मंद चलकर श्री केशचंद्र मेरे भवन के अंतर्भाग की ओर चले गए। गोप शिशु बाहर उसी प्रकार शांत बैठे रहे। मैं अतिशय शीघ्रता पूर्वक गोप शिशु मुझे देख न पाए इस उद्देश्य से अपने भवन से कुछ दूर आगे चली गई। फिर राजपथ पार करके अपने उद्यान में चली आई तथा पीछे के पथ से प्रांगण में जा पहुंची। भवन सर्वथा सूना था। सभी हिंडोले का आरंभ उत्सव देखने गए थे। केवल मैं ही अकेली थी। सो भी श्री केशचंद्र की जान में तो मैं भी कहीं गई हुई थी। अतः वे निसंकोच भवन पर अधिकार कर चुके थे। अकेली रहने के कारण आज मध्याह्न तक मैं दधि मंथन कर रही थी। संध्योमथित नवनीत से पूर्ण भांड अभी रखकर ही बाहर गई थी। आकर देखती हूं नीलमणि उसी भंड से लेकर नवनीत भोजन कर रहे हैं। उन्होंने फिर संकेत से समस्त सखाओं को भीतर बुला लिया। अपने हाथ से भर भर कर दही एवं नवनीत उनके हाथों पर, उनके मुखों में रखने लगे। दधी बिंदु उनके वक्ष स्थल पर बिखर गए थे। शंकित भयभीत नेत्रों से वे बारंबार इधर उधर देख रहे थे। बीच बीच में किसी गोप शिशु की ओट लेकर के खड़े हो जाते। ग्रीवा टेढ़ी करके नेत्रों को कोयों में नचाकर सबको देखते तथा फिर नवनीत आरोगने लगते। ओह सखी, क्या बताऊं, उस ललित भंगिमा पर मैं तो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी तथा श्री केशचंद्र मुझे जानना ले इसलिए अपने को संभाले हुए थी, अन्यथा मूर्छित होकर गिर पड़ती। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। आनंदति रेख वश हृदय टोर टोर करता हुआ अत्यंत वेग से स्पंदित होने लगा। ओह, उस समय नीलमणि के मुख चंद्र की वह शोभा, मुखारविंद का वह सौंदर्य नेत्रों ने तो अवश्य दर्शन किए, पर उनमें तो वाक शक्ति जो नहीं। वे बोलते होते तो मैं यत किंचित उस रूप माधुरी की बात तुम्हें सुनाती। बहन, वाणी के द्वारा वर्णन तो असंभव है। इतना ही कह सकती हूं कि मेरा मन उस रूप में डूब गया। मैं चित्रलिखी सी वहां खड़ी रह गई। आपो गए हरवे सोने घर, सखा सबे बाहर ही छोड़े दिख्यो, दधी माखन हरि भीतर, तुरंत मथ्यो दही दधी माखन पायो, ले ले खात धरत अधरिनी पर, सैन देई सब सखा बुलाए, तीनी देत भर भर अपने कर, छिटकी रही दधी बूंद हृदय पर, इत उत चितवंत करी मन में डर, उठत ओटले लखत सबनी को,
पुनि ले खात लेत ग्वालन बर। अंतर भई ग्वाली ये देखती, मगन भई अति और आनंद भरी। सूर्य शाम मुख निरखी थकित भई, कहत न बने रही मन दे हरि। इस तरनों की गाथा समाप्त होते न होते कहीं कहने लग जाती, बस बस ठीक ऐसी ही झांकी हम लोगों ने भी देखी है सखी। ओह, हमें तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो श्री केश चंद्र का नवनीत भोजन नहीं, पदम एवं चंद्र का सम्मेलन है। ये श्री केश चंद्र के कर नहीं पदम है, मुख नहीं पूर्ण चंद्र है। पदम को अपने अनादि सिद्ध चंद्र विरोध की विस्मृति हो गई है। वह नवनीत का उपहार लिए चंद्र से मिल रहा है तथा यशोदा नंदन के मरकत श्याम अंगों पर मुख से टपकते नवनीत बिंदु ऐसे शोभित थे मानो प्रिय समागम से प्रफुल्लित चंद्र नीले आकाश में सुंदर पीयूष कणों की वर्षा कर रहा। सुंदर कर आसन समीप अति राजत एहि आकार, जल रो मनो बैर विदु सो तजी मिलित लय उपहार। गिरगिरी परत बदन ते उर पर हे धदी सुत के बिंदु, मानो सुभग सुधाकन बरसत प्रियजन आगम इंदु। इस भांति गोपवधुएं श्री केश चंद्र की चर्चा में तन्मय हो रही थी। श्री केश चंद्र भी अपने निराविल परम आनंद रस का दान उन्मुक्त हस्त से कर रहे थे। एक से एक बड़ी बड़ी चढ़ी परम मनोहर लीलाओं का प्रकाश करते हुए वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे थे। त्रिताप दग्ध जगत में उनकी ही आशा रखने वाले संतजनों के लिए अमृत प्यसनी प्रवाहित कर रहे थे। उस पीयूष कल्लोलनी के तट पर शंतम सुखद सुयाश तीरथ की रचना कर रहे थे, जहां अवगाहन करने से नहीं एक बार कर्णपुट की अंजलि भरकर आचन मात्र कर लेने से समस्त कर्म वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं, भाव बंधन सदा के लिए टूट जाता है। श्रुतियां जिन अंतर्यामी का संकेत करते हुए कहती हैं, जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी के अभ्यंतर है, जिन्हें पृथ्वी की अधिष्ठात्र देवता नहीं जानती, पृथ्वी जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करते हैं, जो जल में स्थित हैं, जल के अभ्यंतर हैं, जल जिन्हें नहीं जानता, जल जिनका शीर है, जो भीतर रहकर जल का नियमन करते हैं, जो अग्नि में स्थित हैं, अग्नि के अभ्यंतर हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिनका शीर है, भीतर रहकर जो अग्नि का नियमन करते हैं, जो अंतरिक्ष में स्थित हैं, अंतरिक्ष के अभ्यंतर हैं, जिन्हें अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करते हैं, जो वायु में स्थित हैं, वायु के अभ्यंतर हैं, जिन्हें वायु नहीं जानता, वायु जिनका शीर है, भीतर रहकर जो वायु का नियमन करते हैं, जो ध्युलोक में स्थित हैं, ध्युलोक के अभ्यंतर हैं, जिन्हें ध्युलोक नहीं जानता, ध्युलोक जिनका शीर है, भीतर रहकर जो ध्युलोक का नियमन करते हैं, जो आदित्य में स्थित हैं, आदित्य के अभ्यंतर हैं, जिन्हें आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिनका शीर है, भीतर रहकर जो आदित्य का नियमन करते हैं, जो दिशाओं में स्थित हैं, दिशाओं के अभ्यंतर हैं, जिन्हें दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिनका शीर हैं, जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करते हैं, जो चंद्र एवं तारावली में स्थित हैं, चंद्र तारावली के अभ्यंतर हैं, जिन्हें चंद्र तारावली नहीं जानती, चंद्र तारावली जिनका शीर है, भीतर रहकर जो चंद्र तारावली का नियमन करते हैं, जो आकाश में स्थित हैं, आकाश के अभ्यंतर हैं, जिन्हें आकाश नहीं जानता, आकाश जिनका शीर है, जो भीतर रहकर
आकाश का नियमन करते हैं जो तम आवरणात्मक बाह्य तम में स्थित हैं, तम के अभ्यंतर हैं जिन्हें तम नहीं जानता, तम जिनका शीर है जो भीतर रहकर तम का नियमन करते हैं, जो तेज तम से विपरीत प्रकाश सामान्य में स्थित हैं। तेज के अभ्यंतर हैं जिन्हें तेज नहीं जानता, तेज जिनका शीर है जो भीतर रहकर तेज का नियमन करते हैं। इस प्रकार जो आदि देव रूप हैं, जो समस्त भूतों में स्थित हैं, समस्त भूतों के अभ्यंतर हैं, जिन्हें समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिनके शीर हैं, जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करते हैं। इस भांति जो अभिभूत रूप है, जो प्राण अर्थात प्राण वायु सहित घ्राण इंद्रियों में स्थित है, प्राण के अभ्यंतर जिन्हें प्राण नहीं जानता, प्राण जिनका शीर है जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करते हैं, जो वाणी में स्थित हैं, वाणी के अभ्यंतर हैं जिन्हें वाणी नहीं जानती, वाणी जिनका शीर है जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करते हैं, जो नेत्र में स्थित है, नेत्र के अभ्यंतर हैं जिन्हें नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिनका शीर है जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करते हैं, जो श्रोत में स्थित हैं, श्रोत के अभ्यंतर हैं जिन्हें श्रोत नहीं जानता, श्रोत्र जिनका शीर है जो भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करते हैं, जो मन में स्थित हैं, मन के अभ्यंतर हैं जिन्हें मन नहीं जानता, मन जिनका शीर है जो भीतर रहकर मन का नियमन करते हैं, जो त्वक में स्थित त्वक के अभ्यंतर हैं जिन्हें त्वक नहीं जानती, त्वक जिनका शीर है जो भीतर रहकर त्वक का नियमन करते हैं, जो विज्ञान बुद्धि में स्थित हैं, विज्ञान के अभ्यंतर हैं जिन्हें विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिनका शीर है जो भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करते हैं, जो तेज में स्थित हैं, तेज के अभ्यंतर हैं जिन्हें तेज नहीं जानता, तेज जिनका शीर है जो भीतर रहकर तेज का नियमन करते हैं। इस प्रकार जो अध्यात्म रूप हैं वे आदिदेव अभिभूत अध्यात्म स्वरूप सर्वंतर्यामी कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही तो हैं, किंतु आज वे सर्व अंतर्यामी सर्व नियामक श्री कृष्णचंद्र वात्सल्य रस सुधापान की उत्कट अभिलाषा वश अपने बाल्य वेश के अंतराल में अपना अनंत ऐश्वर्य, अपनी अशेष नियामकता को छिपाए हुए भूले हुए ब्रजपुर की विमल वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं। जल अग्नि अंतरिक्ष वायु आदित्य दिशाएं चंद्र तारिकाएं आकाश तम तेज इनमें अधिष्ठित देव इन्हें अपने नेत्रों से निहार करके कृतार्थ हो रहे हैं। व्रजपुर में ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत समस्त भूत उनका दर्शन कर धन्य धन्य हो रहे हैं। आज श्री कृष्णचंद्र मानो अपने घ्राण के नियामक नहीं, घ्राण उनका नियमन कर रहा है। किसी भी गोप सुंदरी के भवन में नवनीत का श्वास पाते ही वे खिंच कर चले जाते हैं। आज श्री कृष्णचंद्र अपने नेत्र के नियंता नहीं रहे, नेत्र उनका नियमन कर रहा है। किसी भी अभीर सुंदरी के घर दधी दूध नवनीत देख करके वे चुराने के उद्देश्य से चल पड़ते हैं। उनके श्रोत्र आज उनका नियंत्रण कर रहे हैं। दधि मंथन की ध्वनि करनंध्रों में प्रवेश करते ही वे उस ओर भाग छूटते हैं। श्री कृष्णचंद्र के चित्त में आज सफोर नाव का तार लगा है। अभी उस ब्रज सुंदरी के घर जाना है, फिर उसके घर, फिर उसके। आज चित्त के नियामक वे नहीं, चित्त उन्हें नियंत्रित कर रहा है। किसी भी गोप सुंदरी का स्पर्श पाते ही अधिकाधिक स्पर्श सुख के लिए वे व्याकुल हो उठते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में
इसी के लिए तो दौड़ रहे हैं। तक उनका नियमन जो कर रहा है, बुद्धि श्री कृष्णचंद्र से कहती है, यशोदानंदन ध्रुव सत्य है, प्रत्येक अभीर सुंदरी तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है। दधि दुग्ध नवनीत की तो बात ही क्या, तथा श्री कृष्णचंद्र इस बुद्धि से परिचालित होकर के अभीर सुंदरी के भवन में मनमानी क्रीड़ा कर रहे हैं। भीतर अवस्थित रह करके आनंद वितरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र आज स्वयं रसवश हुए आनंद उपभोग के लिए चंचल हो रहे हैं। आज वे सरंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र अदृश्य नहीं, आज तो वे अपने इंद्र नील द्युति श्री अंगों को शीतल किरणों से पूर्व विधि को उद्भासित नव जलधर कांति से सिक्त परम दिव्य सुरभि से सुरभित करते हुए ब्रज में विचर रहे हैं। अभीर सुंदरियों के घर अपने परम रमणीय बाल्य चापल्य का प्रकाश करके उनके दधि दुग्ध नवनीत गोरस पात्र गौ गोवत्स गोप शिशुओं से विविध क्रीड़ा करके परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनकी मधुर चंचल चेष्टाओं का दर्शन करके अभीर सुंदरियां भी आनंद विवश हो जा रही हैं। उनका आनंद वर्धन करने के लिए वे कभी उन्हें रोकना भी चाहती हैं तो बोल नहीं पाती, आनंद से कंठ सरदा रुद्ध हो जाता है। बाल विनोद बिलोकी सूर प्रभु शिथल भई ब्रज नारी फुरे न बचन बर जिबे कारण रही बिचारी बिचारी। किंतु व्रज सुंदरियों के मन में अब एक बात आई। श्री कृष्णचंद्र की इन चंचल चेष्टाओं का आस्वादन हम सबों को तो प्राप्त हो रहा है, हम सभी आनंद में डूब उतर रहे हैं, पर ब्रजरानी तो इस सुख से वंचित ही रही। नीलमणि अपने गृह में तो चंचलता करते नहीं, बस ये विचार उदय होते ही उन सब ने मन ही मन कार्यक्रम स्थिर कर लिया। उल्लाहने का मिस लेकर के हम सब जाएं एवं नीलमणि की प्रत्येक चेष्टा का वर्णन करके ब्रजरानी को भी परम आनंद सिंधु में निमग्न कर दें। हृदय की यह भावना मूर्त होने चली। गोप सुंदरियां परस्पर एक दूसरे को परामर्श देने लगी। गोपाल ही माखन खान दे, सुनीरी सखी मोन है रैयो, बदन दही लपटान दे, गही बहियों हो लेके जेहो, नैननी तपती बुझान दे, याको जाई चौगुनो लेहो, मोहि जसमती लो जान दे, तो जानते हरि कभू न जानत, सुनत मनोहर कान दे, सूर्य शाम ग्वालन बस कीनी, राखती तन मन प्राण दे। बाल कृष्ण की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।